हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में संस्कृत खंड से परमहंसा रामकृष्णा पाठ के अनुवाद को पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जानेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि अर्थ आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये पाठ जो है परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। और इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे वीडियो आपके लिए लगातार बनते और आपको मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग इसके अनुवाद को देखते हैं। इससे पहले इसमें 1 नंबर संदर्भ का होता है। संदर्भ लिखने के लिए आप लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के परमहंसा रामकृष्णा पाठ से लिया गया है और इसको लिखने से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अब हम लोग इसके अनुवाद को एक एक पंक्ति को देखते हैं। पहली पंक्ति देखिए है, रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवन्। रामकृष्ण, बच्चों परमहंस रामकृष्ण को आप जानते होंगे, विवेकानंद के गुरु थे। तो पहली पंक्ति में कहा गया कि रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। रामकृष्ण एक विलक्षण माने अलौकिक महापुरुष थे। फिर से देखिए, रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। तस्य विषये महात्मा गांधीना उक्तम। उक्तम माने कहा है। किसने? महात्मा गांधी ने। तस्य विषय माने उनके विषय में। तो पूरा इसका अनुवाद हुआ, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। अब देखिए महात्मा गांधी ने क्या कहा है कि परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। अर्थात रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म आचरण का प्रायोगिक माने व्यवहारिक विवरण विद्यमान है। फिर से देखिए, रामकृष्ण परमहंस के जीवन चरित्र में धर्माचरण, धर्म के आचरण का व्यवहारिक ज्ञान विद्यमान है। अब आगे की पंक्तियों में देखते हैं, तस्य जीवनम अस्मभ्यम। आगे उन्होंने कहा कि तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वरम दर्शनाय शक्तिम प्रददाति। प्रददाति माने देता है। तस्य जीवनम उनका जीवन, अस्मभ्यम माने हमें, ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। फिर से एक बार देखते हैं, उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन माने ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचित नीरसानि ज्ञान वचनानि। तस्य वचनानि माने उनके वचन, न केवल किसी के, नीरसान माने नीरस ज्ञान के वचन हैं। उनके वचन या उनके कहे हुए वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन है, अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। जीवन ग्रंथस्य माने जीवन रूपी, ग्रंथ माने पुस्तक, जीवन रूपी, अपितु उनके, तस्य माने उनके जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं। फिर से इस लाइन को हम लोग देख लेते हैं, उनके कहे हुए वचन न केवल नीरस ज्ञान के वचन हैं, अपितु उनके जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं। तस्य जीवनम अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते। तस्य जीवन माने उनका जीवन, अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यमान है। उनके जीवन में अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यमान है। अब आगे की पंक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। अब अगली पंक्तियों में देखिए कहा गया, स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म। अगला जो क्या बताया गया है कि स्वामिनः राम कृष्णस्य जन्म बंगेश हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगेश माने बंगाल के, हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ख्रीस्ताब्द माने ईस्वी को हुआ था। फिर से देखिए, स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ था। तस्य पितरो, पितरो माने माता पिता, उनके माता पिता परम धार्मिको आस्ताम। उनके माता पिता परम आस्तिक थे, अत्यधिक आस्तिक या धार्मिक थे।
बाल्यकालादेव रामकृष्णा अद्भुत चरित्रम अदर्शयत। अदर्शयत मैंने दिखाया, बाल्यकालादेव मैंने बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र का प्रदर्शन किया। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। अब कहते अजायत मैंने उत्पन्न हुआ, तदानी में मैंने उसी समय से ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा बन गई, सहज निष्ठा उत्पन्न हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है, आराधना ईश्वर से आराधना अवसरे सह सहज समाधो अतिष्ठत। ईश्वर की आराधना के समय वो सहज समाधि में बैठ जाते थे। कहते तदानी में उसी समय से ईश्वर में उनकी सहज निष्ठा हो गई और ईश्वर के आराधना के अवसर पर वो सहज समाधि में अतिष्ठत माने बैठ जाते थे। अगला देखिए, अगली पंक्तियों में क्या कहा गया है, आगे देखिए, परम सिद्धो अपि सह सिद्धि नाम प्रदर्शनम नोचितम आमन्यत। माने परम सिद्ध होते हुए भी वो सिद्धियों के प्रदर्शन को नोचितम माने उचित नहीं मानते, आमन्यत माने मानते थे। फिर से इसका अर्थ देखिए कि परम सिद्ध होते हुए भी वो सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एव वर्णितः। एकदा माने एक समय, किसी केनचित भक्तेन माने किसी भक्त ने, कस्यचित महिमा किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन उनसे इस प्रकार से किया कि असो महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरति। अब रामकृष्ण से किसी भक्त ने किसी दूसरे महात्मा के बारे में बताया कि असो महात्मा, वे महात्मा पादुका माने होता है जो पैरों में पहना जाता है, खड़ाऊ। तो कहते जो पैरों, कहते वो महात्मा अपने पैरों में पहनने वाले खड़ाऊ से ही नदी को तरति माने तैर जाते हैं, नदी को पार कर जाते हैं। इति महति विस्मयस्य विषय, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। परमहंसः रामकृष्ण मंदम आहसत। परमहंस रामकृष्ण मंदम मने धीरे से हंसे और कहा। उसकी बात को सुनकर परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अस्या सिद्धे मूल्यम पड़द्वय मात्रम। पड़ माने होता है पैसा, द्वय माने दो, मात्र माने केवल। कहते कि ये सिद्धि, इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे मात्र है। क्योंकि फिर आगे कहते पड़ द्वय नौकया सामान्यो जनः नदी तरति। क्योंकि 2 पैसे से नौका के द्वारा साधारण व्यक्ति भी नदी को पार कर जाता है। अनया सिद्धया केवलम पड़ द्वय से लाभो भवति। अतः इस सिद्धि का लाभ केवल 2 पैसे का होता है। इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतथा सिद्धि प्रदर्शनेन। कहते कि ऐसी सिद्धि, इस प्रकार की सिद्धि का प्रदर्शन करने से क्या लाभ है। अब आगे हम लोग देख, अगली पंक्ति में कहा गया है कि रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवा कथानका प्रसिद्धा सन्ति। रामकृष्ण से विषय में, रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार के बहवा माने बहुत से कथानक माने कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। आजीवन सह आत्मचिंतने निरतः, वे आजीवन आत्मचिंतन में लगे रहे या आजीवन आत्मचिंतन में लगे रहते थे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धः। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य आध्यात्मना अनुभवः वर्णितः। कहते तस्य एव वचनेषु माने उनके ही वचन, उनके वचनों में ही उनके आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन हुआ है। अब कुछ पॉइंट्स में दिए गए हैं कि उन्होंने कौन कौन से आध्यात्मिक सूत्र निकाले हैं। तो उन्होंने क्या उपदेश दिया है, पहला
कि जले निमज्जितः प्राणा यथा निष्कृतुम आकुलः भवन्ति। कहते जल में डूबे हुए प्राण, जब व्यक्ति पानी के अंदर डूब जाता है तो जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार पानी से बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव चेत ईश्वरा दर्शनाय अपि समुत्सुका भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। कहते उसी प्रकार से अगर भक्त ईश्वर दर्शन के लिए उत्सुक होता है, वो व्यक्ति उनका दर्शन अर्थात ईश्वर का दर्शन कर सकता है। अब आगे की पंक्तियों में देखते हैं, किमपि साधनम, आगे कहा गया है कि किमपि साधनम साधयेतु मत कृते दिनत्रयाधिकम कालम नैव अपैक्ष्यते। कहते किमपि, किसी भी साधना को करने के लिए, मम कृते मने मुझे, तीन दिन त्रयाधिकम ने 3 दिन से अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। कहते किसी भी साधना को करने के लिए, रामकृष्ण परमहंस ने अपने लिए क्या कहा कि किसी भी साधना को करने के लिए, साधने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। अब आगे वो क्या कहते हैं, नाहम वाच्छामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, और अहम तु विद्याम वाच्छामि यया हृदये ज्ञानस्य उदो भवति। अंतिम कहते हैं इस पॉइंट में कि नाहम वाच्छाम मने मैं चाहता हूँ, इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, भौतिक सुख मने लौकिक सांसारिक सुखों को प्राप्त, प्रदान मने देने वाली, मैं सांसारिक सुखों को देने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं तो वो विद्या चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। आगे कहते हैं, अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनेव एतानाम महाना सज्जातः। कहते कि ये महापुरुष अपने स्वकीय माने अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हुए। फिर से देख लेते हैं, ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हुए। सह ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत, वो इतने विवेकी और शुद्ध चित्त वाले थे। यत तस्य कृते मानव कृते मानवा कृता विभेता निर्मूला अजायंत, वो इस प्रकार से विवेकी मने ज्ञानी और शुद्ध चित्त वाले थे कि मानवा कृता मने मानव द्वारा भेदभाव किए जाने पर भी, मानव द्वारा भेदभाव को वो निर्मूल मानते थे, निराधार मानते थे। स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्वं साधितम, अपने स्वकीय में अपने आचरण से ही वो सब कुछ साध लेते थे। विश्व विश्रुतः स्वामी विवेकानंदः अस्येव महाभागस्य शिष्यः आसीत्। विश्व विश्रुता में लोक प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इनके ही, इन महापुरुषों के ही शिष्य थे। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशोपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिम घोषः कृतः। डिंडिम घोषा माने होता है डंका बजाना, उद्घोष करना। कहते उन्होंने ना केवल, अब विवेकानंद के लिए लिखा गया, उन्होंने ना केवल भारतवर्ष में अपितु पाश्चात्य देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डंका बजाया। तेन अन्य शिष्य जनानां कल्याणार्थ स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापितः। इनके अन्य शिष्यों में, इनके अन्य शिष्यों ने जनानाम कल्याणार्थ माने लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर, जगह जगह पर रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना की। अब आगे देखते हैं, ईश्वरः अनुभवः, आगे उन्होंने क्या कहा कि ईश्वरः अनुभवः दुखितः जनानाम सेवयः पुष्यति। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से पुष्ट होता है। इति रामकृष्णस्य महान संदेशा, ये रामकृष्ण का महान संदेश था। तो बच्चों, आपको अच्छे से इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा, अनुवाद आपने सीख लिया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।